प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हमें मिल करके प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए, साथ ही साथ प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, है ना। प्रभु का वचन सीखना पड़ेगा तो कितना धन्यवाद है। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु हमें अवसर देता है। तो आज भी जरूर प्रभु हमें इकट्ठा किया है तो जरूर हमसे प्रभु बात करेगा, बहुत आदर के साथ रहेगा तो निश्चय प्रभु हरेक का जीवन और अवस्था जान करके प्रभु बोलेगा। तो आज की वचन की मनन के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 30 और 31 हो जाए। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 70 वर्स 30-31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसने मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। बहुत बड़ी बातें है ये वचन के अंदर। कितना दिन प्रचार करेगा तो भी शायद प्रचार खत्म नहीं होगा, इतना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको मालूम है एक समय हम लोग अज्ञान लोग थे, अज्ञानता पाप का मादा है ना, और हमें कभी भी सच्चाई का ज्ञान प्राप्त होने नहीं देना, ये विरोधी शैतान का लक्ष्य है। प्रियो, प्रभु का बड़ी अनुग्रह से हमें सच्चा ज्ञान मिला है ना। हमें मिला हुआ ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? स्वर्गीय ज्ञान है। आपको मालूम है बहुत लोग क्या सोचता, अभी आप सोचिए दुनिया के ज्ञान के प्रति लोग कितना परिश्रम करता है दुनिया की सर्टिफिकेट पाने के लिए, क्योंकि उसमें वो पाने से उनको दुनिया से फायदा है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई फायदा नहीं, फायदा जरूर है दुनिया के लिए, लेकिन आनंदता के लिए वो फायदा की बात नहीं। और आपको मालूम है दुनिया के पीछे, उस ज्ञान के पीछे जाने वाला अधिकतर लोग विश्वास से भाग जाता, अधिकतर लोग बहुत नास्तिक बन जाता है ना। वो एक खतरा है। लेकिन मतलब अच्छा एजुकेशन पाते हुए प्रभु का भय मानकर जीने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको बचपन से अच्छा शिक्षण मिला है। इसलिए मतलब जितना भी नोबेल प्राइज मिला हुआ अधिकतर मतलब ज्ञानियों को देखेगा तो वो लोग प्रभु को मानने वाले लोग, ये बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब ऐसे भी नहीं है कि हम दुनिया का ज्ञान पा लिया तो प्रभु से दूर हो जाएगा, लेकिन आत्मिक बातों से बढ़कर बहुत लोग दुनिया का बात को ध्यान देता, मतलब वो एक धोखा है। क्योंकि हमें बुद्धि और ज्ञान भी कौन देता? प्रभु देता। देखो अभी हमको आज हम जो भी है, हमारे पास जो भी है, 4 अध्याय का 7 वचन में है ना, ये वचन वाला है ना, हमेशा याद रखना। क्योंकि और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। बोलने का अर्थ प्रभु देते बिना तेरे पास क्या है? प्रभु ने दिए बिना तेरे पास क्या है? ये बड़ी बात है ना। हमेशा हम इसी कारण हमें प्रभु से आभारी दे रहे हैं, है ना। प्रभु अगर आज आपके पास ताकत है, प्रभु ने दिया है। अगर आपके पास धन है, प्रभु ने दिया। कई बार कई लोग सोचता है कि मैंने मेरी मेहनत से कमाया, ऐसा ही क्या? नहीं है ना, जो सब कुछ प्रभु ने दिया है। इसी कारण है ना हम लोग बहुत प्रभु से बहुत आभारी होना, है ना। आज आपको मालूम है कितने ऐसे बच्चा है, कितना भी सिखाएगा तो भी सीखता नहीं, क्योंकि उनका मालूम ब्रेन का ग्रोथ नहीं हुआ, या ऐसा कई बातें हैं। कितना भी सिखाएगा तो नहीं सीखता। तो अभी कई लोगों को एक ही बार बोलेगा तो सीखता। इसको मानो वो बुद्धि कौन दिया? प्रभु ने। इसको मानो जिसको जो समझ में नहीं आता उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने उसको उतना ही आगे दिया, है ना। लेकिन हमें ये बात को जानना है कि हमारे पास अगर हमें समझने का समझ प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया, जो भी है प्रभु ने दिया, ये बात को जानना। इसलिए हमें प्रभु को महिमा करना चाहिए, है ना। अज्ञान नहीं रहना। आज भी मतलब सच में मतलब प्रभु के साथ नाता है, आनंदता के लिए तैयारी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमें यहाँ पर प्रभु के साथ नाता नहीं है तो है आनंदता का नुकसान है। प्रभु कहने वाला एक अनोखा शब्द, जब मानो लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय का 26 वचन में, लेवी उसका 20 का 26, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। देखिए वो प्रयोग देखिए, तुम मेरे लिए, देखा मतलब प्रभु ने कुछ लोगों को अपने
किया है। प्रियो, हमारा परमेश्वर का सबसे बड़ा खूबी क्या मालूम है? वो पवित्र परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर है। ये बहुत अनोखा बात है। हर एक लोग गुलाल पाने के बाद, प्रभु में आने के बाद में ये बात समझ रखना है ना। प्रभु बोलते हैं, आगे पढ़ना, शुरू से पढ़ना वापस। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। देखा, वो प्रभु अपने बारे में वो गवाही देता है, मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है। देखा, मैंने तुमको देश से लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। देखा, तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखिए, ये इस्राएल के समुद्र में प्रभु ने कहा हुआ शब्द है ना। अभी ये बात, हमें इस बात में कितना सावधान रहना चाहिए। प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग है ना, मंडली जीवन में प्रवेश किया वो लोग, उनका जीवन का सबसे बड़ा एक मकसद एक सच्चा पवित्र जीवन है। पवित्र जीवन भी ना, आपको मालूम है आज बहुत लोग उनके जीवन में प्रार्थना हुई नहीं। क्यों नहीं? आत्मिक बातों में उलझा ही नहीं। क्यों नहीं? पाप में डूबा हुआ है, पाप में डूबा हुआ है। उस आत्मिक बातों पर कैसे इच्छा आएगा? नहीं आएगा। एक व्यक्ति मतलब उनको आत्मिक बात के लिए, मतलब प्रभु के लिए एक सच्चा तड़प नहीं है, तो उसका मतलब समझना, वो जाने अनजाने मतलब वो पाप में डूबते जा रहा है, पाप में डूबते जा रहा है, और उसको प्रभु का उपस्थिति का महत्व अनुभव नहीं हो रहा है। एक भक्त के लिए प्रभु का उपस्थिति आनंद का भरपूर है। आप देखो ना, अभी राजा दावीद का दिल में एक ही इच्छा है। अभी राजा दावीद को क्या कमी है? परंतु 27 वचन संहिता के 4 वचन में दावीद ने एक आग्रह, एक वरदान प्रभु से प्रार्थना करके मांगा। वो क्या मांगा? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूं। देखा, मैं उस बात को प्राप्त करने के लिए मैं लगा देता हूँ कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्या बात है। आज वास्तव में मतलब हम उदार पाए हुए लोगों में ये इच्छा है क्या? है 27 वचन संहिता का 4 वचन है, जिसको नहीं मिला ले सकता है। 27 का 4 बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक बात को जानना, हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में भी प्रभु को उपस्थिति के लिए हमें कहां तक तड़प है? ये उल्सा है क्या? एक एक दिन प्रभु अगर हमें देता है तो उस समय में हम कितना अधिक समय प्रभु के साथ विदा पाता। प्रियो, आज जाने अनजाने, अभी आपको मालूम है, पेड़ भर करके खा लिया तो आपको कितना अच्छा चीज भी देगा तो आप बोलेगा नहीं चाहिए। क्यों? पेट भर गया। शैतान क्या करता? दुनिया की बातों से हमें झूठा तसल्ली दे करके आत्मिक बातों को सुनने नहीं देता। देखा, क्योंकि उनको एक झूठा तसल्ली मिल गया, बस हो गया, हमें अभी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु के साथ का आज हमारा नाता कैसा है? आज प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं? ये सब मतलब जो सत्य बात जो जानना चाहिए उस बात का अज्ञान नहीं है। आज ये छोटा सा जीवन में हमको ये जीवन की यात्रा के बारे में सही समझ रखना, और सही समझ नहीं रखेगा तो धोखा हो जाएगा। आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला, अभी हम लोगों ने पिछले दिन में भी प्रभु के लिए अलग किया, वो लोग कितना कैसा अलग हुआ में जीना चाहिए, वो बात हमने दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का 14 से 18 तक के वचनों में देखा था। अगर अलग नहीं रहेगा तो पवित्र जीवन नहीं हो सकता। अलग नहीं रहेगा तो आपको मालूम है, जो लेवी व्यवस्था में मतलब उसका 11 अध्याय का 44-45 वचन पढ़ना। लेवी 11 अध्याय का 44-45। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। देखा, शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। बोलने का अर्थ किसी प्रकार भी तुम्हारे में अशुद्धि आने नहीं देना। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। देखा, तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या मतलब प्रभु का हमारे प्रति बुलाहट पाया हुआ लोगों के प्रति प्रभु की इच्छा है।
है ना, हम लोग ये बात में सावधान है क्या? नए नियम की मंडली के प्रति पत्रोस ने क्या बोला है ना? पत्रोस पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय है, उसका 15-16 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 15-16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखा, अपनी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा, अभी जो हमने पढ़ा हुआ वही बात को पत्रोस यहाँ पर हमारा लेकर के बोल रहे हैं, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। हाँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज एक सच्चा पवित्र जीवन की प्रति प्रभु को उपस्थिति में आएगा तो क्या होगा? जो भी कम्युनिटी है वो भी दूर हो जाएगा। आपको मालूम है, वचन सुनने से वचन में सामर्थ्य है ना। जब यूहन्ना 15 अध्याय का 3रा वचन में 6 लोगों का कहने के समय में यूहन्ना 15 का 3 में प्रभु ने उनको क्या बोला? देखा, शुद्ध है। अगर आप ये वचन को ध्यान करके सुनता है, आपका अशुद्धि, जैसे अभी आप सोचो, अभी आपका शरीर में गंदगी लगा हुआ है, अचानक बारिश आ गया तो क्या होता? वो गंदगी चला जाता। वो पानी ने आपको साफ किया, आपको भी मालूम नहीं, आप में लगा हुआ वो गंदगी चला गया। सच्ची बात है। प्रभु का वचन, प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके आप जब ये प्रभु का वचन जानकर सुनते रहेगा, अभी पहले बात तो प्रभु के उपस्थिति में आने वाला विश्वास से आना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर जैसे आया ऐसा नहीं, और भी मैं प्रभु से एक अटूट संबंध जोड़कर जाऊंगा, ये एक विश्वास चाहिए। और ऐसा है तो प्रभु ये वचन की द्वारा वो काम करेगा, क्योंकि ये वचन को शुद्ध करने के सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना में भी बोला था ना, यूहन्ना 17:17 में, हाँ, तेरा वचन है, बोलो पिता तू उन्हें तू पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रभु का वचन की द्वारा हमें पवित्र करता है या शुद्ध करता है ना। इसलिए जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया, आप दिल में ये वचन के साथ जो निर्णय लेता है, उसके ऊपर आप में प्रभु काम कर रहा है, बराबर काम करता है। प्रभु का वचन में वो माना सामर्थ्य वचन है, और उसको हमें शुद्ध करने का सामर्थ्य है। आज तो अभी यहाँ पर हमने जो पढ़ा अज्ञानता का, वापस पढ़ना उसको, फिर दो काम 17 अध्याय का 30-31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह, अभी हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखा, अभी प्रभु हमें एक संदेश सुनाता है, वो सुसमाचार है। सुसमाचार जहाँ पर भी आएगा, लोगों का काम है मन फिरना, और तो आज मन फिरावट का काम बहुत कम होता, क्योंकि शायद मतलब सुसमाचार पर लोग गौर नहीं देता। प्रियो, ये सुसमाचार आपको मालूम है, सच्चा सुसमाचार लोगों के जीवन में कार्य करता है, लोगों के जीवन में कार्य करता है। लेकिन आज कितना भी सुसमाचार सुनाओ, तभी भी लोगों में काम क्यों नहीं होता? वो इतना पाप की बढ़ोतरी हो गया। आपको मालूम है, हम प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में भी प्रभु का वचन पर ध्यान नहीं देना। कई लोग यहाँ पर आने के बाद में भी कई ऑफिस का कामों के ऊपर, नहीं तो अपने घर की बातों के ऊपर, पिछले विदा हुआ बातों के ऊपर सब उनका ध्यान में रहता। कई लोग सुनता है, पर जो बात का थोड़ा भी उसमें असर नहीं होता, इसलिए वो आमीन नहीं बोल पाता। सही में प्रभु उनको छू छू करके बात कर रहा है, लेकिन वो आमीन नहीं कर पाता। आज हमारे जीवन में हमें सुनाना है तो एक ही बात सुनाना पड़ेगा, वो प्रभु यीशु मसीह है। सुसमाचार सिर्फ एक समाचार नहीं, सुसमाचार एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस का भाषा में 2 तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन में वो कहता है, यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ। देखा, यीशु मसीह को स्मरण रखना, जो दावीद की वंश से हुआ, और मरे हुए में से जी उठा, मरे हुए से जी उठा। और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार। देखा, मेरा सुसमाचार, क्योंकि और एक व्यक्ति के बारे में कहना सुसमाचार है ही नहीं। सुसमाचार सिर्फ यीशु मसीह है, यीशु मसीह की बाहर सुसमाचार नहीं। और किसी व्यक्ति के बारे में बोलने से लोगों को उससे कोई लाभ नहीं, लाभ मिलने वाला एक ही बात यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के नाम की मौत है। हम कोई भी लोग मिलता है तो देखिए, आपके लिए गुड न्यूज है। कई लोग चकित हो जाता है, आज का पीढ़ी में कौन सा गुड न्यूज है?
है ना। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को उनको देता है, वास्तव में कई लोग उस समय में बदल जाता। कई बार आपको मालूम है आज लोग ऐसे भी टेंशन में है, परेशानी में, परंतु प्रभु का सुसमाचार लोगों का जीवन को बदलता है ना। हमारा भी जीवन कैसे प्रभु ने सुसमाचार ने बदला है, सुसमाचार ने हमारा जीवन को बदला। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य है हम दूसरे को सुनाते रहे, क्योंकि ये वचन क्या करता, जीवन को बदलता है, जीवन को बदलता है। प्रभु का वचन है। इसके मतलब क्या है कि आज आपको मालूम है आज दुनिया भर में सुसमाचार दिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम में सुसमाचार दिया जा रहा है। बाकी किसी के बारे में प्रचार होता है क्या? ये दुनिया में कितने लोग आया, कितने महान लोग आया, और तो उनके बारे में प्रचार होता है क्या? नहीं होता। एक ही प्रचार प्रभु। इसका मतलब वो प्रभु ने हमें दिखाया हुआ एक व्यक्ति है। ये इसका इंपॉर्टेंट बात है प्रियो। हम एक ही व्यक्ति को दिखाता, उसका बारे में दिखाता जिसके बारे में प्रभु ने हमें दिखाया है। अभी हमने जो 17 का 31 वचन में वो एक शब्द है, वो है एक्चुअली हमारे विषय का आधार का शब्द। क्योंकि उसने एक चीज ठहराया है। नहीं, इसमें वो उस मनुष्य के द्वारा मनुष्य जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। मतलब परमेश्वर ने ठहराया हुआ मनुष्य क्या है? परमेश्वर ने ठहराया हुआ मनुष्य। दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर एक मनुष्य को ठहराना बोलेगा तो एक हल्की बात नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ऐसे नहीं ठहराता, परंतु ये संदेश का हेडिंग देगा परमेश्वर ने ठहराया हुआ मनुष्य। ये इस आधार में ये बात होगा। आपको मालूम है मतलब आज दुनिया भर में प्रभु ने ठहराया हुआ ये मनुष्य या प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हर भाषा में, हर जगह पर आप कहीं भी जाओ। मैं कई बार केरला में जाता है तो आपको बहुत जगह पर ऐसा मिलेगा, है ना। जाते वक्त में गाड़ी में बैठने के टाइम पर जगह जगह पर लोग मतलब छोटा छोटा झुंड बन करके सड़क पर एक एक जगह पर खड़ा होकर के प्रचार करता। प्रचार आजकल बहुत ज्यादा अभी जोर बढ़ गया, प्रचार होते रहता, प्रतिकूल भी होता है लेकिन मतलब प्रचार होते रहता है ना। हमारा दिल तड़पता। फिर कई बार मतलब गांव जाने के टाइम पर ऐसे कहीं भी प्रचार देखता है तो मैं जहां पर जाना है वो मैं उधर से मैं उधर ही उधर जाता हूँ और उनके साथ जाकर मिल जाता हूँ, है ना। और मतलब थोड़ा समय का महिमा करने के लिए कई जगह पर बहुत अवसर भी दिया। उन लोग मुझे नहीं जानता था लेकिन तभी भी अवसर मिला, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो प्रियो हमारा दिल तड़पता है प्रभु यीशु मसीह का जहां पर प्रचार होता है उस समय में एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का दिल तड़पता है। मैंने आपको कई बार मेरा एक अनुभव मैंने बताया। एक बार मैं मतलब यात्रा में दिल्ली स्टेशन में मतलब रेलवे स्टेशन में आया, वहां पर एक जवान व्यक्ति 3-4 लोगों से मानो वचन बांट रहा था। तो ऐसा वो आपको मान में बेंच वाला जो रहता है उसमें बैठा हुआ था। तो मैं इस साइड को भी वो बेंच है, दोनों साइड में वो बेंच है, मैं इस साइड में बैठा तो मैंने ध्यान किया यार ये तो सुसमाचार सुना रहे। और बाप रे मैं इतना आनंद से उड़ी मारा। मैं थोड़ी देर जब देखा तो वो लोग इसके साथ बहुत तर्क कर रहा था, मतलब हिंदू लोग था, वो लोग उनके साथ तर्क कर रहा था। तो उनको इतना समझाना नहीं आया, इतना उनको मतलब उसको उत्साह है पर तो मतलब वजन का ज्ञान थोड़ा कम था। तो मैं धीरे से मतलब उनके पास जाकर खड़ा हो गया। खड़ा होकर के उनका जो सवाल था उसको जवाब देने लगा, है ना। वो जवाब देने लगा तो वो व्यक्ति जो सुन रहा था वो खड़ा हो गया और मुझे उधर ही बैठाया उधर बैठा करके फिर मैंने उनको वचन सुनाया। तो वास्तव में उनका जो भी डाउट था सिंपल बात है, बहुत अच्छी तरह जब समझाया बात क्या होगा प्रभु को बड़े महिमा हो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ उन दिनों में है ना भजन सुनने के बाद में सुनने वाले लोग प्रभु को ग्रहण कर लेता था। वो तीनों लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। वो जो सुना रहा था उसने तुरंत थम्स अप वाला लेकर आया सबको पिलाया
और इतना आनंद हुआ। बोलने का मतलब क्या है कि प्रभु का वचन सुनाने में हमें कितना आनंद है, कितना आनंद है। मैंने ट्रेन में भी देखा है कि यात्रा में कितनी बार वचन सुनने वाले लोग वचन सुनते ही प्रभु को ग्रहण करता था। इतना प्रभु का आत्मा का कार्य मतलब बहुत तेजी से चलता था। मतलब आज से करीब 35-40 साल पहले का बात है। और तो अभी एक देखता है कि 20-25 साल से बिल्कुल कितना भी हम सुनाता है, एक भी सुनने वालों में थोड़ा भी काम नहीं होता। क्योंकि ये जो टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल ये सब आ गया ना, पूरा लोगों का हालत इतना बिगड़ गया, बिल्कुल किसी को भी ध्यान देने के लिए आप किसी से बात भी करेगा तो उसका ध्यान मोबाइल में। मतलब हमको मालूम पड़ेगा इसको कोई इच्छा नहीं, हम बोलना छोड़ देता। तो प्रियो एक बात जानना, प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो नाम का महत्व लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम, क्योंकि ये नाम में जीवन है। ये नाम अगर नहीं स्वीकारा वो अनंतकाल का मृत्यु में चला जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी बात, आज भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग मरने के लिए तैयार है ना। आज भी, और कोई भी मरा हुआ व्यक्ति के लिए दुनिया मरने के लिए तैयार होगा नहीं। और तो आज भी हो ही भी रहा है। आपको मालूम है नाइजीरिया ऐसे देशों में मतलब एक साल में कई हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के खातिर मारा जा रहा है। आप देखो ऐसा उत्तरी में, चाइना में, ऐसा अरब देशों में बहुत जगह पर होता है, वो उसका न्यूज तक बाहर नहीं आता। लेकिन अभी भी लोग यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है। और तो आज हम जीवितों को मैं पूछूं, आप सच में ऐसा कोई प्रतिकूल आएगा तो प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए कितने लोग सच में तैयार है? हम लोग इधर बैठे बैठे शायद ऐसा तैयार है करके बोलेगा, लेकिन ऐसा बोलने से काम नहीं बनेगा। आज बहुत लोगों के जीवन में कष्ट क्यों नहीं पियो? क्योंकि एक सच्चा मसीह गवाह नहीं बनता, यीशु मसीह का गवाही नहीं बनता, इसलिए उनको प्रतिकूल नहीं। वो भी मानो उसको किसने चुना उसका बारे में अज्ञान है, उसके बारे में अज्ञान है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कल हमने मंडली के बारे में सुना। प्रियो, मंडली जीवन में आने के बाद में मंडली एक देश का दीपट है। वो दीपट जलने का अर्थ क्या है? सुसमाचार फैलाना। जो मंडली सुसमाचार नहीं फैलाता वो वास्तविक बुझा हुआ मतलब बत्ती है, बुझा हुआ बत्ती है। क्या फायदा? प्रियो, हर एक लोग किसी का पीछे लगने की जरूरत नहीं, परंतु उधार पाए हुए व्यक्ति को हर एक लोगों को सुसमाचार देते रहना चाहिए। और हम सुसमाचार नहीं देते रहेगा तो प्रियो प्रभु का महिमा कैसे होगा? प्रभु हमें अलग करने से प्रभु को दुख हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वो लक्ष्य से हम लोग गुजर गया। अब और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सुसमाचार सुनाओ, आपके जीवन में आपको प्रभु ने दिया हुआ अनोखा वरदान का व्यवहार हो जाएगा। प्रभु के आत्मा पाए हुआ सबको प्रभु ने वरदान दिया, वही बात है ना। आपको मिला हुआ वरदानों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, परंतु एक वरदान में आपको क्लियर बोलता हूँ, मुझे मालूम आपको मिला हुआ एक अनोखा वरदान है, कष्ट सहने का वरदान। कितने लोगों को मिला? सबको दिया, क्योंकि ये वरदान नहीं है तो आप भी जीवन नहीं मिला सकता। और ये कष्ट सहने का वरदान कितने लोग व्यवहार करता है? जब ये वचन कहाँ पर लिखा? फिलिपियों 12 अध्याय का 29 वचन में। क्योंकि इसके कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ। देखा, उसके लिए दुख भी उठाओ, दुख भी उठाओ प्रियो। सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, प्रभु के लिए दुख भी उड़ाने के लिए प्रभु ने ये वरदान दिया प्रियो। तो हमें व्यवहार करना है, वरदान हमें व्यवहार करना है प्रभु का महिमा के लिए। ये व्यवहार कब होगा? जब हम प्रभु का गवाह मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक भी किताब नहीं लिखा, और तो यीशु मसीह के बारे में कितना किताब लिखा और अभी भी लिख रहा है। ऐसा मतलब कोई भी व्यक्ति के बारे में आज दुनिया में करता है क्या? नहीं करता भी। आज आपको मालूम है बुक स्टॉलों में जाएगा तो कोई भी बुक स्टॉल में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ किताबें आपको बहुत मिलेगा। आप देखो, यीशु मसीह ने एक भी किताब नहीं लिखा, और जो यीशु मसीह के बारे में इतना किताबें लिखे जाना है उसका कोई सीमा नहीं। यीशु मसीह ने एक भी गीत नहीं गाया, एक भी गीत नहीं बेचा,
और तो यीशु मसीह के बारे में गीत इतना गीत है और अभी भी गीत रचते जा रहा है। और किसी के बारे में गीत रचता है नहीं। देखो प्रियो, इसका मतलब ये प्रभु ने दिखाया हुआ ये पुरुष, उसका महत्व इतना बड़ा है, ये बात को हमें जानना है ना। मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारे जीवन में जब प्रेरित पौलुस ये जो प्रचार कर रहा था अधेने में, अधेना बोलेगा तो वहां पर बड़े बड़े तत्वज्ञानी लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धि राक्षस लोग रहने वाला समय था। ऐसा लोगों के देश है ना। आपको मालूम है उन समय में जीवित रहने वाला कुछ महान फेमस कीर्तिमान तत्वज्ञानी लोग हैं, माना अरिस्टोटल, प्लेटो, ये लोग उस समय का बहुत ही बड़ा मानव जाना माना हुआ ज्ञानी लोग था, ठीक है ना। उस देश में खड़ा होकर के अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहे हैं। अब देखो है ना, अभी इन लोग मानव, आपको मालूम है वहां पर का एक महान ज्ञानी व्यक्ति था डियोजेनिस। डियोजेनिस नाम मैंने कई बार इससे पहले भी आप लोगों को बताया, आपको याद होगा कि नहीं मन में। बहुत मतलब इन लोगों से भी बोलेगा तो अरिस्टोटल, प्लेटो, उनसे भी महान ज्ञानी व्यक्ति था, मतलब सबसे टॉप लेवल का एक व्यक्ति था डियोजेनिस। ये डियोजेनिस मतलब दिन की दोपहर के समय में एक हरिकेन नाम लेकर के जला करके घूम रहा है। ये चरित्र में लिखा हुआ बात है ना। तो मतलब बहुत से लोगों ने पूछा, डियोजेनिस अब क्या बात है इतना धूप में, जब सूरज चलता है तो फिर किसको रोशनी की जरूरत है? और वो एकदम अनेक लोग भीड़ जा रहा है, वो ऐसा लेकर के देख रहा है। तो दुनिया ने पूछा, डियोजेनिस आप क्या ढूंढ रहा है? वो बोला मैं एक उत्तम पुरुष को देख रहा हूं, एक उत्तम पुरुष, एक योग्य पुरुष, एक ऐसा एक मतलब महान व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं जिसमें कोई कमी ना हो। और मेरे को जो भी दिखता है पूरा कमी वाला दिखता एक भी ऐसा एक सिद्ध व्यक्ति मुझको नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए उसका खोज में हूं। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि उस समय में भी लोग या ज्ञानी लोग भी ये बात का गवाही देता है, उस समय में भी ऐसा एक पुरुष नहीं था जो कि मानव डियोजेनिस जो ढूंढ रहा था उसको मिल जाए। यीशु मसीह के दिनों में होता तो उसको मिल जाता था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये उससे भी बहुत फायदे की बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ऐसा मानव अपने जीवन में आज इस पुरुष को जो प्रभु ने नियुक्त किया हुआ, वापस एक और वो शब्द पढ़ेगा, 17 अध्याय का 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। उस मनुष्य के द्वारा जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ मनुष्य, देखिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ मनुष्य के द्वारा प्रभु भविष्य में भी एक महान कार्य करने जा रहा है। इसका मतलब परमेश्वर ने ठहराया हुआ मनुष्य का जरूर कुछ अनोखा श्रेष्ठता है, ये बात जानना चाहिए। आप देखो बहुत बड़ी बात है ना। जब पौलुस ने ये बात का जब प्रकाशन पाया तो पौलुस ने एक निर्णय लिया, मैं उसको जानूं। आज आप ये इतना सुसमाचार सुनता है, परंतु आपके दिल में कभी आया कि जिस प्रभु यीशु पर मैंने विश्वास किया, मैं उस यीशु मसीह के बारे में जानूं? जानने की इच्छा है सच्चा दिल से। मैं थोड़ा खुला दिल से बैठना, और ये बात बहुत गहरी बात है, आपको बहुत ध्यान से समझना है ना। अभी यहाँ पर पौलुस का एक ही बात है, पौलुस ने इसलिए एक निर्णय लिया, ये जो प्रभु ने दिया वो जो पुरुष जो है, उस पुरुष के लिए मैं जीऊंगा। देखा, क्योंकि वो पुरुष को प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे प्रकट करके दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह का सही प्रकाशन पौलुस को कौन दिया? पिता ने। गलातियों 12 अध्याय का 15-16 वचन में लिखा है, गलातियों 15 अध्याय का 16 वचन, 12 अध्याय का 15-16 वचन। परमेश्वर की जिसने मेरे
मुझे ठहराया हाँ। और अपने अनुग्रह से बुला लिया, हाँ। जब इच्छा हुई हाँ। कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा प्रियो, ये एक सच्ची बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको यूनिवर्सिटी में जाएगा, यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं मिलेगा। Praise the Lord। यीशु मसीह का प्रकाशन कहाँ मिलेगा? आज आपको मंडली में मिलेगा। कहाँ में मिलेगा? इसलिए मैं बार बार बोलता है, अब संगति से दूर ना रहो, क्योंकि संगति में सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रकाशित किया जाता, वो यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा का सेवकाई यीशु मसीह को ऊंचा करना है। देखो, बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये सच्चाई को सही रीति में अगर जान लिया, आपका भी दिल में एक ही इच्छा रहेगा, दो इच्छा नहीं रहेगा। दो इच्छा नहीं रहेगा भाई। और तो अभी तक आपको बहुत इच्छा है बहुत इच्छा है, क्योंकि आपको सही प्रकार का प्रकाश अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। मिलने से आप दो बातों के लिए भी नहीं जाएगा, एक ही बात। जैसा अभी यीशु मसीह ने बोला ना मत्ती 6:24 में, मतलब कोई भी व्यक्ति दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। तो आज का मतलब आप देखिए, ऐसे भी एक टोटल का मसीह जीवन बिताने वाला लक्ष्य में चलेगा तो भी अब उस लक्ष्य में जो प्रभु चाहता है वहां पर नहीं पहुंच सकता। बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस जैसा एक निर्णय आप लेके क्या है, हमारे लिए यीशु मसीह सब बात में आदर्श है, लेकिन उस आदर्श को अपनाया हुआ एक प्रभु का भक्त है पौलुस। इसलिए मैं आपको बताया, इसलिए पौलुस अपने जीवन में बोला, मैं जीना है तो मसीह के लिए जीऊंगा। देखा है? आप देखो, पौलुस एक मामूली व्यक्ति नहीं था, परंतु पिता ने यीशु मसीह को पौलुस को प्रकट कर दिया। इसलिए पौलुस अभी बोलता है, अभी मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा, मैं मरूंगा तो भी मसीह के लिए मरूंगा, मैं प्रचार करूंगा तो भी मसीह को प्रचार करूंगा, मैं लिखूंगा तो मसीह को लिखूंगा। देखा, ध्यान से सुनना, क्योंकि उस पुरुष का श्रेष्ठता प्रियो, आप कोई भी काम करेगा तो आप प्रभु को महिमा देने का काम ही करना चाहेगा। कितने लोग समझा? और क्या बोलता, मैं जीऊंगा तो प्रभु यीशु के लिए, मैं मरूंगा तो प्रभु यीशु के लिए, मैं प्रचार करूंगा तो प्रभु यीशु के लिए, और मैं लिखूंगा तो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जीवन में गाऊंगा तो यीशु मसीह के लिए। ये है बात, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिखाया वो पुरुष है, वो अतुल्य व्यक्ति है। उससे बढ़कर के एक बात भी हमको जानने के लिए है ही नहीं। तो आज भी हम यीशु मसीह को कहाँ तक जान पाया है ना? आपको मालूम है, जब कोरिन्थ मंडली के बीच में रहने के समय में पौलुस एक बड़ा गवाही कोरिन्थ मंडली के लोगों को देता है। आपको याद होगा, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जान। देखा मसीह को छोड़ करके मुझे और कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए। आप देखो प्रियो, आज मैं ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग है ना, बहुत लोग मतलब डॉक्टर बनने के लिए शिक्षण पा रहा था, MBBS डिग्री पाने के लिए वो पाने के टाइम पर यीशु मसीह मिल गया। कई लोग मैं आपको बोलता हूँ, उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे निकल गया। वो है प्रभु को सम्मान करने वाला जीवन। ये हल्की बात नहीं, ये एक बड़ा प्रकाशन की बात है प्रियो। सब लोगों से नहीं होता, सबसे नहीं होता, सबसे नहीं होता। देखो, ये एक प्रभु एक व्यक्ति को मतलब सही प्रकार वो प्रकाश देगा तो वो व्यक्ति आगे पीछे नहीं देखता प्रियो। अभी आप देखो, अभी आप मुझे बताओ, अपना भक्त सिंह ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां पा करके, वो इंग्लैंड में भी जाकर के टॉप लेवल में अच्छा डिग्री पा करके, वो सारे डिग्रियों को लेकर के भारत में आकर के मतलब एक शाना जीवन बिताने के लिए निर्णय लेकर चल रहा था। उसके बीच में उसको यीशु मसीह मिल गया है।
यीशु मसीह मिल गया तो आज के जैसा फ्लाइट नहीं था, स्पेसशिप पा रहा था। उसने यीशु मसीह मिलने के बाद क्या किया मालूम है? यीशु मसीह को मिलने के बाद में जितना सर्टिफिकेट मिला ना वो फाड़ के समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। उसका पूरा प्राण पद्धति सब चेंज किया। अब देखो भयंकर बात है ना भैया। और वो बॉम्बे में आकर के उतरने के बाद में मतलब उसको स्वीकारने के लिए लोग आए, परंतु उनकी तरफ नहीं देखा। वो भजन के लिए भजन का सुसमाचार सुनाया। बंदिरों को क्या हो गया, पागल हो गया है? अब देखो भयंकर बात है, उन्होंने अपना दिल यीशु मसीह को दिया और प्रभु के आत्मा का अगुवाई के अनुसार वो मतलब सिकंदराबाद में गया, हैदराबाद में गया, वहां पर प्रभु का लिए जीवन बिताया। फिर वो वक्त सब कुछ प्रभु के लिए त्याग दिया। उसका एक ही इच्छा है, मैं प्रभु को जानूं। अब बताओ उस महान व्यक्ति के द्वारा करीब 5000 से अधिक मंडली करा हो गया वर्ल्ड में। 5000 मंडली, 5000 लोग नहीं, 5000 मंडली, उससे अधिक मंडली। अब देखो ये पीढ़ी की बात है, मैं खुद उसको मिला है। अब बताओ नहीं जी, 2 बार, 1 बार मतलब वो कोमा में था, पर दो 1 बार जब मैं गया व्हील चेयर में था। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में मतलब इस एक ही आयु, एक ही मौका वो प्रभु को जानना, मसीह को जानना और मसीह के लिए जीवन बिताना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है प्रियो। अभी लोग पूछेगा फिर कैसे जिएगा, आप चलकर देखो, है चलकर देखो ना, चलेगा नहीं तो। यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, भेजने के बाद में यीशु मसीह ने उनको पूछा, मैंने खाली हाथ भेजा था, कुछ कमी हुआ? उन्होंने बोला कुछ कमी नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ कमी नहीं हुआ। फिर आप किसका बारे में सोच रहे हैं? प्रभु ने बुलाया है तो, प्रभु का चुनौती आपको मिला है तो प्रियो आप कभी हार नहीं सकते। आप चिंता करना का भार, चिंता का एक भार है। कई लोग कई प्रकार का भार लेके जाता, वो भी एक बोझ है। वो बोझ क्या करना? प्रभु का पास में देना। हम बोझ लेकर चलेगा तो अब चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। हमारा सारा भार प्रभु पर छोड़ना। प्रभु हर एक कामों को सीधा करेगा, हर एक बात सीधा करेगा। अभी पौलुस बोलता है, मैं तुम्हारा वचन पढ़ना थोड़ा कुरिन्थी 2 का 2, क्योंकि मैं यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़। देखा, यीशु मसीह तुम जान लो कौन सा यीशु है, क्रूस पर चढ़ा हुआ है। यहूदी लोगों के नजर में सबसे बड़ा घृणित बात है, घृणित बात है। पर तो यीशु मसीह बोलता है उस क्रूस पर चढ़ा हुआ, क्योंकि यीशु नाम का लोग बहुत था, है ना। यीशु नाम का लोग यहूदियों में, यीशु नाम जो हम बोलता है उनका बीच में योशुआ, नहीं समझा, योशुआ। तो अभी हमें ये बात को जानना, तो उस शब्द का बहुत रोग था, इसलिए पौलुस बोलता है क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु, वो एक ही है वो एक ही है। देखा, उसको छोड़कर मैं कुछ भी क्यों नहीं जानूं, क्योंकि उसको जानने से यीशु मसीह के शब्दों में बोलेगा तो हमारा यूहन्ना 17 अध्याय का 3रा वचन, यूहन्ना 17 अध्याय का 3रा वचन। लॉर्ड और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखा प्रियो, अनंत जीवन वो है। हमारे जीवन में हमने अनंत जीवन में आया, इसका मतलब हम पिता परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना, ये है अनंत जीवन। पर तो आज भी हमारे पास यीशु मसीह का कितना ज्ञान है ना। जब नीति वचन 30 अध्याय उसका 4 वचन, नीति वचन उसका 30 अध्याय का 4 वचन, थोड़ा लंबा वचन है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? देखा, कौन स्वर्ग पर चढ़ करके उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? देखा, वायु को, हवा को भी अपना मुट्ठी में। अरे हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है? समुद्र का पानी को हथौड़ों में लेने वाला, एवरेस्ट पहाड़ को तराजू में तोड़ने वाला है, अनगिनत तारागणों को नाम देकर पुकारने वाला। अरे हमारे प्रभु के बारे में हमने क्या जाना, अभी तक क्या जाना है? अभी यहाँ पर बोलता है कौन स्वर्ग पर चढ़ा और उतरा? कौन चढ़ा उतरा? यीशु मसीह, इसके अलावा कोई नहीं।
और आगे किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? देखा बस सागर को आपको आप लोगों ने कितने लोगों ने सागर देखा? कई लोग ऐसे भी होगा सागर ही नहीं देखा ऐसे भी लोग रहता आजकल पीढ़ी के लोग अधिकतर देखा होगा सागर तो बहुत कश्ती है तो मानो बहुत बड़ी बात है। सागर को देखने के बाद में आप बताओ सागर को वो सागर का हम लोग एक गिलास पानी भी हमारे हथौड़े में नहीं आता पर तो पूरा सागर का पानी आने के बाद में भी यीशु मसीह का हथौड़ा भरता नहीं। क्या हाथ है प्रियो? एवरेस्ट पहाड़ को भी तराजू में तोला वो तो क्या तराजू है? अब थोड़ा सोचो और आगे किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? कौन ठहराया? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। देखा प्रियो वो जानकारी पाओ। ये सारे काम करने वाला उस प्रभु को और उसका नाम को जानो क्योंकि उसका वो नाम में सब कुछ है। वो नाम में सब कुछ है। वो नाम का महत्व जानेगा तो इसलिए वो नाम के सामने सारा घुटना देखेगा अरे मुंह अंगीकार भी करेगा यीशु तू ही प्रभु है। अभी मानने से कितना अच्छा है। समय पार होकर के मानने से फायदा नहीं लेकिन मनवाते बिना प्रभु छोड़ेगा भी नहीं। यही हमारा प्रभु का एक कंडीशन है। तुम नरक में भी जाना है और ये बात मान कर जाओ ये बात मान कर जाओ। अरे अभी इतनी मानने से कितना लाभ है आपको समझ में आया? अभी ये बात मान करके ये जानना मानना ऐसे जीवन बिताने से आनंदता का लाभ है। परंतु अभी नहीं मानेगा तो भी प्रभु एक दिन आपको मनवाएंगे। मनवाने के बाद में आखिर आपको नरक की आग में डालेंगे। प्रियो ये हम लोग जानना चाहिए ना है ना। ये जानकारी जब पौलुस ये बात बोलने के टाइम पर पहला कुरिन्थी उसका 8 अध्याय का 6 वचन पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 6 वचन तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है ये सब पढ़ लो अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हम भी उसकी द्वारा है। सब में ये ज्ञान नहीं साथ में ओके परंतु ये ज्ञान सबको नहीं है। फिर किसको है? जो वास्तव में मंडली जीवन में आए हुए लोग हैं। सच्चा मंडली जीवन में आया हुआ हर एक लोगों को ये ज्ञान है। अभी ये बात आपको मालूम है एक समय में पौलुस भी ये प्रभु को नहीं जानता। ये सच्ची बात है ना। हम लोग ये बातों को जानना हम लोग ये बात को समझना है ना। पौलुस पहला तिमोथी पहला अध्याय है उसका 15 वचन पढ़ना। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया जिसमें सबसे बड़ा मैं। देखो प्रियो है ना हमारे जीवन में ये बात हम कबूल करता है क्या? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक जो उधार नहीं पाया अभी आज ज्यादा लोग आया भी नहीं और जो अभी तक उधार नहीं पाया और उसने कई बार वचन सुना वो महाभावी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को अपना करके प्रभु की राह पर चलने के लिए उन्होंने समर्पण नहीं किया तो उसको बार बार अवसर दिया वो अवसर नष्ट किया। वो पापियों से बड़ा पापी है। आपको मालूम बहुत भयंकर गिरी में वो गिना जाता। एक ही बार सुनने के टाइम पर लोग प्रभु के सामने अर्पण करना ही चाहिए। दोबारा सुनने के लिए मौका जरूरत नहीं तो ये सत्य वचन है। ये ग्रहण करने लायक परमेश्वर का सत्य वचन है। ये कोई छोटी बात नहीं। यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए। ये तो सुसमाचार है ना। ये तो संदेश है। ये सच्चाई को लोगों को जब बताता है जो लोग अगर एक ही बार भी क्योंकि लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए तकलीफ उठाने के लिए तैयार है और जो परमेश्वर का मैंने तैयार किया हुआ रास्ता जब लोगों को बताता है सुनने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं।
उसके पीछे शैतान का हाथ है। शैतान क्या करता, ये सच्चाई पर विश्वास करने नहीं देता। प्रियो आज भी आप थोड़ा ध्यान से सुन ले। आपको कितनी बार ये सुसमाचार सुनने के लिए मौका मिला, पर ये सुसमाचार आपका जीवन में मानो आपका जिंदगी को बदल पाया क्या? सुसमाचार क्या करता? जीवन बदलता है ना। हम दुनिया भर में लोगों ने जीवन बदला करके गवाही सुनता है, एक ही बार में लोग बदल जाता। ज्यादा बार सुनने का भी, सुनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता। और तो आपको कितना प्रभु ने अवसर दिया, अब एक बार में, 2 बार में, 3 बार में भी नहीं बदला तो प्रभु ने आपको कई बार मौका दिया, तभी भी आप मन को कठोर किया। उसको मतलब आप कितना बड़ा दोषी है। अभी पौलुस बोलता है, मैं हूं पापियों में सबसे बड़ा पापी, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्यों? क्योंकि मानो उसका 13 वचन पढ़ना, पढ़ा जाएगा 13 वचन। हाँ। मैं तो पहले निंदा करने वाला, मैं पहले निंदा करने वाला, और सताने वाला, मैं सताने वाला, और अंधेर करने वाला था। देखा हाँ, तो भी मुझ पर दया हुई, मुझे पर दया हुई। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे देखा, बिन समझे मुझे ये काम किए थे। अविश्वास की दिशा में, अविश्वास की दिशा में बिन समझे मुझे मैंने किया था। अब देखो कितना भयंकर बात है ना। शाऊल एक मामूली व्यक्ति नहीं था, है ना। मतलब वो यहूदी धर्म में इतना मतलब नशा में चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए ये जो यहूदी धर्म से लोग मसीह मार्ग में जा रहा है करके देखा तो उस मार्ग का लोगों को नाश करने के लिए आगे निकला हुआ व्यक्ति है शाऊल, सबसे आगे, है ना। जब मानव प्रेरितों का 8 अध्याय का 2-3 वचन, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा, हाँ। उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, देखा, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, और घर घर घुसकर हाँ। पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर हाँ। बंदी गृहों में डालता था। देखा प्रियो को कितना खतरनाक व्यक्ति था। यहूदी लोगों में मसीहत के खिलाफ में सबसे तीव्र रीति में कार्य किया हुआ एक डेंजर व्यक्ति। आप देखो, अब देखिए वो उस धर्म की नशा में, धर्म की नशा भी अज्ञानता है। जैसे आज पॉलिटिक्स लोगों को उसके प्रति एक नशा रहता, कई लोगों को उनके भक्ति के प्रति एक नशा रहता, पर वो सच्चाई है कि नहीं उनको मालूम नहीं। देखो शाऊल वो इतना आगे बढ़ा, उसका 9 अध्याय का 1 से 4। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने हाँ। और घात करने के धुन में था। देखा उसको इसमें एक मजा लगता था, उसका एक मनोरंजन बन गया लोगों को सताना। आप देखो साधारण व्यक्ति नहीं प्रियो, व्यवस्था चित्र जानने वाला, उसकी नशा में शाऊल प्रभु के लोगों के खिलाफ में कैसा काम करता था। और आगे महायाजक के पास गया हाँ। और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर हाँ। इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी हाँ। कि क्या पुरुष क्या स्त्री हाँ। जिन्हें वह इस पद पर पाए हाँ। उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले हाँ। आए। परंतु चलते चलते हाँ। जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा हाँ। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी हाँ। और वह भूमि पर गिर पड़ा हाँ। और यह शब्द सुना, हाँ। हे शाऊल हाँ। तू मुझे क्यों सताता है? हाँ। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ। उसने कहा, मैं यीशु हूँ हाँ। जिसे तू सताता है। हाँ देखा प्रियो, है यहाँ पर शाऊल बदल गया। आप देखिए मतलब इतना रेट बांध करके मसीह मार्ग का लोगों को कैसे भी सदा करके मतलब खत्म करने के लिए निर्णय के साथ निकला हुआ। आप देखो, है ना। अभी प्रभु के लोगों को साथ देने वाला कोई नहीं था उस समय में। बहुत सतावट में, आपको मालूम है शुरुआत का मंडली 10 राजाओं के समय में बहुत सतावट में गए। आप लोग प्रकाशित वाक्य का स्टडी में हमने सीखा, कई लाखों लोग प्रयोग उस समय में प्रभु के लिए मारा गया, है ना। वो सिंह के सामने मारा डाला गया, जिंदा उनको जलाया, जिंदा उनको गाड़ा, सूली पर लटका कर मार डाला, घोड़े के रथ के पीछे बांध करके घिसड़ करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तलवार से मारा,
पर कितनी प्रकार है। नीरो लोगों को आग का कंबा बना करके उस पे वीणा बजाकर शराब पीते थे करके चरित्र बनाता, उनको एक मनोरंजन था, है ना। ऐसा भी समय में मसीह लोग मसीह के खातिर मरने के लिए आगे आता। आप देखिए इतना बड़ा सतावट में उन लोगों ने ये काम को, ये मार्ग को खत्म नहीं कर पाया। आगे यहाँ पर हम देखता है शाऊल को प्रभु का दया है ना प्रिय, प्रभु की करुणा उस पर हुआ, प्रभु ने उनको चाहा, है ना, प्रभु ने उनको बदला। वो पौलुस बोलता है अभी मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए, मैं मरूंगा तो प्रभु के लिए। तो मालूम है कि मानो कितनों भी प्रतिकूल में भी यीशु मसीह के लिए जीने के लिए, मरने के लिए इतना एक समर्पण किया हुआ व्यक्ति अपना प्राण को भी अप्रिय जाना, प्रभु के लिए कभी भी कहीं भी कुछ भी होने के लिए तैयार हुआ। प्रियो यह है एक सच्चा प्रभु का दर्शन पाया हुआ लोगों का चिन्ह। आज मानो गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, एक गुनगुनाहट की अवस्था। आज मसीह में आया हुआ एक बहुत बड़ा कमजोरी है, और प्रभु बोला ये गुनगुनाहट का अवस्था को मैंने रुकने पर मतलब उनको त्याग देगा। तो आज मैं प्रभु के प्रति सच में एक जेलसी बन देखता है क्या है, मतलब एकदम बहुत तीव्र इच्छा ये प्रभु चाहता है। अभी आपको मालूम है बोलो जहां पर भी गया वो सुसमाचार सुनाने में हमेशा मानव तत्पर रहा, है ना। अभी अधेने में जब पौलुस का जो प्रचार हो रहा है वहां पर 3 प्रकार का प्रतिकरण हुआ। प्रतिकरण समझता है ना। तो क्या क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। जब वहां पर जब प्रचार कर रहा था तो वो पहला प्रतिकरण क्या था, उसका 17 अध्याय का 32 शुरुआत करना। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे। बस पहले बात प्रचार करेगा तो कुछ लोग टटा करेगा, आप देखो आपका मजाक उड़ाएगा। ये बात सच्चा ना प्रिय, मरे हुओं का पुनरुत्थान ये दुनिया को अभी भी एक छिपा हुआ भेद है, लोगों को मालूम नहीं, कितने लोगों को मालूम। मैंने आपको कई बार बताया, मैं पंचायत में गांव में प्रचार कर रहा था, है ना। वहां पर उन लोगों का वहां पर एक मतलब गांव का लोग, प्रधान लोग सब इकट्ठा होकर के वहां पर एक उपदेष्टा आकर के उनको शिक्षण देता था। करीब 90 उम्र से ऊपर होगा है मतलब, और बाकी लोग नीचे बैठ करके सब लोग बुढ़े लोग हैं, सब लोग मतलब 70 से ऊपर 80 से ऊपर लोग हैं। तो मैं उनको जा करके मतलब कम से कम 25-30 लोग होगा, तो मैं उनको जा करके ये ट्रैक दिया। मैं बोला आप उधार पा करके स्वर्ग जाने का मार्ग है। तो मैंने लीडर के पास ही दिया, बाकी सब लोग ऐसे बैठा, अरे मैं सोचा लीडर को ही देते है मौका है, तो उसने वो लिया। देने के बाद में दो है, और वो एकदम इतना दाढ़ी है, पूरा गेड़े में भर करके मारा है, बोला वो अभी भी मेरे को सीन ही पूरा नजर में। वो ऐसा किया तो बाकी लोग भी है, तो गुरु ऐसे कर रहा है ना। तो फिर वो बोलता है हमारे गांव में एक व्यक्ति था 1000 साल तपस किया, कितना 1000 साल, फिर भी उसको उधार नहीं मिला। बच्चा बोलता है उधार पर है, तब उन लोग सब लोग इधर है, मैं सब बड़ा एक्शन देख रहा था, मुझे इतना अजब्बा रह रहा था। देखो ये गुरु बोला तो इन लोग कैसा विश्वास करता। फिर मैंने बोला मतलब अंग्रेजी एक बात बोलूं है, आपने कितना बड़ा झूठ बोला कितना बड़ा झूठ बोला है? क्यों? उनको थोड़ा गुस्सा आया। मैं बोला आपने बोला आपका गांव में एक व्यक्ति था, उन्होंने 1000 साल तपस किया। मैं बोला आप मनुष्य का आयु कितना है? 1000 साल तपस करने का मतलब वो कितना उम्र होगा उसका है? आप देखो ना
है? कितना बड़ा झूठ है। और ये सुनने वाला भी मैं क्या सुन रहा है वो समझा नहीं। देखो मैं बोला इसी प्रकार आपके ये ऐसा झूठे अगवा ये गरीब लोगों को फंसाता है। मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने उनको बताया मैं एक फौजी आदमी हूँ। है फौजी है क्या? वो तुरंत मेरे को बैठने के लिए वो घास का एक स्टूल भी बगा करके बैठाया, पर आदर के साथ उन लोगों ने सुना, लेकिन फिर भी कोई माना नहीं, लेकिन सुना। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये कितना बड़ी बात है प्लीज, है ना। बहुत लोग कितने लोग आपका अनुभव में आया होगा कि आपको मजाक उड़ाया है, क्या पुण्यता है, क्या स्वर्ग, कोई नरक नहीं स्वर्ग नहीं, ऐसा आप लोगों को अनुभव आया, सुसमाचार सुनाने वालों को अनुभव आया। तो यहाँ पर मतलब पौलुस को भी प्रचार सुनने के समय में उसका एक झुंड लोग वहां पर इकट्ठा करने लगे। देखा प्रियो ये एक हमारे जीवन में मतलब मसीहत में आने वाला एक अनुभव है। निराश नहीं होना, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं सच्चाई है। वो लोग ना जान करके मतलब शैतान के धोखे में वो लोग मतलब फंसा हुआ है। और बात यहाँ पर हम देखते हैं एक ग्रुप इकट्ठा करने वाला ग्रुप था और दूसरा ग्रुप उसका भी पार्ट। और कुछ ने कहा यह बात हम उससे फिर कभी सुनेंगे। मतलब क्या है कि उनको ने कहा इसमें कुछ तो है, इसमें कुछ तो है, मतलब वापस भी सुनने का उनको इच्छा है। देखा वापस भी आपने भी ये बात को देखा होगा, कई लोगों के साथ हम प्रभु को वचन बांटने के टाइम पर वो लोग बोलते हैं हम लोग वापस भी आना, हमको ये सुनने की इच्छा है बोल करके वापस भी बुलाता। लेकिन एक तीसरा एक झुंड था, वो क्या है मालूम है, उसका 34 बजे परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनिसियुस जो अरियोपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी और उनके साथ और भी लोग थे। देखिए प्रियो यहाँ पर कुछ लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। देखा कितना अनमोल बात है ना। मैं जब उधार पाने के बाद में आपको मालूम है, जब मैं गांव गया मैंने सबको घर में मीटिंग करके बुलाया। उन लोगों ने सोचा कैसे होगा, हमें तो मानो चाचा बात ही बताएगा है, मेरा उधार हुआ। अरे वाह, उधार पाने के बाद 6 महीने के बाद में जाकर के कम से कम 250 से अधिक लोग इकट्ठा हुआ अपने घर के आंगन में। इतने लोग इकट्ठा हुआ तो मैंने संदेश शुरू किया। मैंने संदेश शुरू करके उधार के बारे में और मेरा उधार पाए हुआ अनुभव के बारे में बताया ना, मतलब एक लोग याद करके निकल गया। उद्धार की बात बोला तो मतलब आधा से ज्यादा लोग, आधा से ज्यादा क्या करीब 200 लोग, 50 लोग रह गए। आप बताओ प्रियो मेरा दिल में इतना दुख लगा है। ये फिर वो लोग फिर क्या क्या बोलने लगा, मतलब 2 दिन में पूरा मतलब गांव में फैल गया कि वो पेंतोकोस्त बन गया है, वो उन लोगों के साथ मिल गया। हमारा देश में जो विश्वास में आता ना वो गरीब लोग आता, वो लोग मालूम आपको मालूम है ना, जो ऐसा दुनिया रीति में ऐसा बोलता, लेकिन हमारे नेचर में ऐसा नहीं है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उसमें मिल गया। अभी तो शायद उसी में से एक लड़की को शादी भी करके लाएगा, हम उनके शादी में भी नहीं जाएंगे। वो एक ही दिन में निर्णय लिया। आप देखो प्रियो क्या हुआ है ना, निंदा करना है, उसको त्यागना। और उधर ही बैठा हुआ में से कुछ लोगों ने, उसमें मेरा सबसे छोटा बहन लिसी भी था, वो लोगों ने प्रभु ग्रहण किया। कुछ लोगों ने प्रभु ग्रहण किया भाई उसी दिन। वो पूरा बात संगति सुना, उसके बाद में आस पड़ोस का कुछ लोगों ने प्रभु ग्रहण किया। वो लोग आज प्रभु में है, मैं कुछ लोग प्रभु में मैंने सो गया, स्वर्ग में पहुंच गया। शुरुआत का ही मीटिंग में मैंने वो भयंकर अनुभव पाया है ना। मैं सोच रहा था कि पौलुस का जीवन में आया हुआ अनुभव में कितने ऐसे अनुभव प्रभु ने हमें भी दिया है। बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मतलब ये लोगों ये बात को जल्दी फैलाया। आपको मालूम है झूठा बात जल्दी फैल जाती है ना। कोई भी घर में लेने के लिए तैयार नहीं होता था, बंधु लोग
हमारा इतना प्यार करने वाला बंधु लोग मुझे देख करके खिड़की तक बंद कर देता, वो आ रहा है उधर ले रहा है, फिर मुझे जाके बेल मारेगा, फिर खिड़की खोल करके बोलेगा अभी टेक नहीं। देखो भैया सच में मैं तो इतना मतलब आत्मा में बढ़कर आनंद के साथ प्रभु का गवाही देने के लिए जा रहा है, तो सब द्वार बंद। आप सोचो भैया क्या फीलिंग होता है ना। देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो अवस्था सब मानो कुछ समय के बाद में बदल गया। उन लोगों ने जाना प्रभु में जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, वो सच्चाई है ना। बिंदु लोगों में एक एक करके प्रभु में आने देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद में ऐसा बहुत से अनुभव आए। आज भी आप सोचो, आज का दिन ये वचन सुनने के लिए प्रभु आपको अवसर दिया, कल के लिए मत रखना सच में प्रभु के साथ। क्योंकि आपको सबको याद है 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका दूसरा वचन, क्योंकि वह तो कहता है हाँ अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली हाँ और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हाँ देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। प्रियो आज का दिन प्रभु ने हमें दिया, कल का दिन हमारे नहीं। कल के लिए इंतजार नहीं करना। कल के लिए अगर आप ये समय को बदलेगा तो शायद फिर कभी भी आपको चांस नहीं मिलेगा। सुसमाचार, गुड न्यूज, ये एक हल्की बात नहीं प्रियो। आपको मालूम है जब फेलिक्स राजा अपना पत्नी के साथ वचन सुनने के लिए आया है, जब वो पौलुस आत्मा में भर करके आत्मा की प्रेरणा से जब संदेश दिया तो हम पर क्या हुआ आपको मालूम? प्रेरितों का उसका 24 अध्याय के 24-25 उन दिनों के बाद हाँ। फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को हाँ। जो यहूदी थी हाँ। साथ लेकर आया हाँ। और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में हाँ। जो मसीह यीशु पर है हाँ। उससे सुना। हाँ। जब वह धर्म हाँ। और संयम हाँ। और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था हाँ। तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। देखा फिर राजा अभी क्या हो गया? भयभीत हुआ, भयभीत हुआ। देखा वो वचन उसको छू लिया। उसको उस समय में मन फिरना चाहिए था, उस समय में प्रभु के सामने नम्र करना चाहिए था, लेकिन वो नम्र नहीं किया। उन्होंने एक बहाना लिया। क्या बहाना लिया? अभी तो जा, अभी तो जाओ, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखा अवसर पाकर के मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसके जीवन में अवसर आया? नहीं अवसर आया, नहीं अवसर आया। प्रभु जब हमें अवसर दिया, अवसर बहुमूल्य, हमें मिला हुआ जो समय है उसको सही रीति में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग कितना भी सुनो तो बोर होता है क्या? नहीं, हमारा दिल और भी तड़पता है, और भी तड़पता है। तो विषय में हम कल जाएंगे। कब जाएंगे? इस नियुक्त किया हुआ पुरुष और उसका ठहराया हुआ, प्रभु ने ठहराया हुआ काम, 5 काम है, 5 काम है। उसका बारे में हम लोग कल देखेंगे। उसमें पहला बात मैं आपको बताऊं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर होने के लिए नियुक्त किया हुआ है, या वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। पहला उसका नियुक्ति में वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना। वो वचन भी थोड़ा अपन पढ़ेंगे, प्रेरितों का उसका 17 अध्याय उसका 24 से 27 वचन। इस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। हाँ। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाँ। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाँ। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण हाँ। मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, हाँ। क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ जीवन हाँ। और श्वास और सब कुछ देता है। हाँ। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियाँ हाँ। सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। देखा, एक ही मूल से उसने बनाया। वो बनाने वाला कौन है? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है? ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जानकारी हमें प्राप्त करना, और हम किसका सृष्टि है और हम किस प्रकार सृष्टिकर्ता को महिमा करता है, करना चाहिए, ये जानना बहुत बड़ी बात है। ये जानना बहुत बड़ी बात है। तो आज समय खत्म होने के कारण अभी 5 बातें इस संदेश के अंदर है। 5 बातें
कल हम लोग उसमें से मतलब 2-3 तो देखेंगे और परसों बाकी देखेगा। ये तीनों दिन का क्लास में ये विषय कम से कम पूरा हो जाएगा करके आशा करता हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।